ओम श्री कृष्णाय नमः। पुत्रदा एकादशी पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी का व्रत धारण करने से भगवान श्री हरि विष्णु जी की असीम कृपा प्राप्त होती है। संतान प्राप्ति की कामना भी पूर्ण हो जाती है। जैसे कि इस एकादशी के नाम से ही पता चलता है कि पुत्रदा अर्थात पुत्र को देने वाली एकादशी। तो वंश वृद्धि के लिए, वंश के विस्तार के लिए पुत्रदा एकादशी का यह महान व्रत रखा जाता है। पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत धारण करने से संतान की उन्नति होती है और संतान को अच्छे स्वास्थ्य की भी प्राप्ति होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस व्रत को हर उस विवाहित पुरुष और महिला को रखना चाहिए जिनकी कोई संतान नहीं है। अगर किसी भी कारणवश आप इस व्रत को नहीं रख पाते तो भी इस दिन विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि पौष मास की पुत्रदा एकादशी साल 2025 में कब है, एकादशी की तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, व्रत आपको कब धारण करना है और व्रत के पारण का समय यानी व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है। इसी के साथ पुत्रदा एकादशी के दिन किस प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए, किन मंत्रों का जाप करना चाहिए और कौन सा उपाय आपको करना चाहिए जिससे कि इस व्रत का पूर्ण फल हमें प्राप्त हो सके और किसी भी मनोकामना से आप यह व्रत धारण कर रहे हैं, आपकी वह मनोकामना पूर्ण हो। इसके लिए आज विशेष क्या करना है, संपूर्ण जानकारी पुत्रदा एकादशी व्रत से संबंधित आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए अब जानते हैं कि एकादशी की तिथि कब प्रारंभ होगी और कब समाप्त होगी, व्रत कब धारण करना है और पारण करने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। पौष मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी की तिथि प्रारंभ होगी 9 जनवरी 2025 को दोपहर 12:22 पर और एकादशी की तिथि समाप्त होगी 10 जनवरी को सुबह 10:19 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि में हम व्रत को धारण करते हैं, तो इसके अनुसार 10 जनवरी 2025 को एकादशी का व्रत हम धारण करेंगे और दिन होगा शुक्रवार। तो शुक्रवारी एकादशी अपने आप में एक श्रेष्ठ और दुर्लभ संयोग होता है क्योंकि शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी जी को समर्पित होता है और भगवान श्री हरि विष्णु जी को अत्यंत प्रिय है। एकादशी तिथि ऐसे में भगवान श्री हरि विष्णु और महालक्ष्मी की जो हम संयुक्त रूप से पूजा करते हैं तो हमारी हर प्रकार की परेशानी से हमें मुक्ति मिलती है और किसी भी प्रकार की कामना हो, सुख समृद्धि, संतान, सौभाग्य, विवाह या फिर दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं तो यह दिन आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। व्रत नहीं भी करते हैं मतलब व्रत करते हैं तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है और अगर व्रत नहीं करते तो भी आपको विधि विधान से संयुक्त रूप से श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की आराधना इस दिन जरूर करनी चाहिए। 10 जनवरी को सूर्योदय काल का समय है सुबह 7:14, सूर्यास्त होगा शाम 5:54 पर। राहु काल जो कि अशुभ काल होता है, इस समय में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। वह समय आपको प्राप्त हो रहा है सुबह 11:14 से दोपहर 12:34 तक। अब जानिए इस दिन के शुभ मुहूर्त के बारे में। इस दिन अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:13 से दोपहर 12:55 तक। अमृत काल का समय रहेगा सुबह 11:29 से दोपहर 12:59 तक। ब्रह्म मुहूर्त होगा सुबह 5:38 से सुबह 6:26 तक। अभिजीत और अमृत काल के मुहूर्त में आप पूजा पाठ और दान वगैरह कर सकते हैं और ब्रह्म मुहूर्त का समय स्नान करने के लिए सबसे शुभ होता है, तो इस समय में आप स्नान, पूजा इत्यादि कर सकते हैं। अब जानते हैं कि पारण यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है। तो देखिए, हम व्रत खोलते हैं द्वादशी तिथि में और द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 10 जनवरी को सुबह 10:19 पर
और द्वादशी तिथि की समाप्ति होगी 11 जनवरी 2025 को सुबह 8:21 पर। तो पारण हमेशा द्वादशी तिथि के समाप्त होने से पहले किया जाता है। ऐसे में सूर्योदय के बाद यानी कि सुबह 7:15 से 8:21 तक के बीच में आपको अपना व्रत खोल लेना है, क्योंकि इसके बाद त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। तो द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले आपको अपना व्रत अवश्य खोल लेना है। दशमी तिथि को आपको शुद्ध और सात्विक भोजन करना चाहिए। भोजन में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन नहीं करना होता। इसके अलावा मसूर की दाल, शाक, टमाटर, गाजर, मूली, बैंगन, ये सभी चीजें भी दशमी तिथि के दिन आपको ग्रहण नहीं करनी होती है। अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तो शाम को सूर्यास्त के बाद अन्न और नमक का सेवन नहीं किया जाता, यानी कि रात्रि में भोजन नहीं किया जाता। आपको अगर संभव हो तो रात्रि में भूमि पर शयन करें और ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करें। इसके बाद अगले दिन यानी कि एकादशी के दिन प्रातः काल जल्दी उठें। नित्य कर्मों से निवृत्त होकर आपको स्नान करना है। शास्त्रों के अनुसार गंगा इत्यादि कोई पवित्र नदी हो तो ऐसी नदियों में स्नान करने का महत्व होता है। अगर ऐसा संभव नहीं है तो कोई आसपास जलाशय या कोई पवित्र नदी ना हो तो घर में भी गंगा जल मिला हुआ जल से आप स्नान कर सकते हैं। इसके बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करें। उसके बाद अपने घर के मंदिर में भगवान श्री हरि विष्णु जी के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाकर विधि विधान से उनकी पूजा करें। भगवान श्री हरि विष्णु जी के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाकर सबसे पहले आपको अपने व्रत का संकल्प लेना है। हाथ में जल और पुष्प लेकर व्रत का संकल्प लीजिए कि आज आप पुत्रदा एकादशी का व्रत धारण कर रहे हैं। व्रत में जाने अनजाने कोई भी भूल चूक हो जाए तो इसके लिए क्षमा प्रार्थना कर लीजिए और भगवान श्री विष्णु से प्रार्थना कीजिए कि आपका व्रत निर्विघ्न पूर्ण हो। इसके बाद आपके हाथ में जो सामग्री है भगवान श्री हरि विष्णु जी के चरणों में अर्पित कर दीजिए। फिर भगवान श्री हरि विष्णु जी का अभिषेक कीजिए। अगर आपके पास शालिग्राम भगवान की शिला हो या फिर लड्डू गोपाल जी हो या भगवान श्री हरि विष्णु जी का कोई भी स्वरूप हो तो सबसे पहले उनका पंचामृत से अभिषेक करें। फिर पीले रंग के वस्त्र धारण करवाइए, यज्ञोपवीत अर्पित कीजिए और इसके बाद धूप, दीप, पुष्प आदि अर्पित करके विधि विधान से भगवान श्री विष्णु जी की पूजा कीजिए। आज के दिन लड्डू गोपाल जी की पूजा करना बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप यानी लड्डू गोपाल की पूजा करने से संतान प्राप्ति में आ रही बाधाएं दूर होती हैं और संतान को उन्नति होती है, अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है, दीर्घ आयु और जीवन में सफलता की प्राप्ति होती है। तो अपनी संतान की उन्नति के लिए भी या फिर संतान की प्राप्ति के लिए भी आपको लड्डू गोपाल जी की पूजा इस दिन जरूर करनी चाहिए। अगर लड्डू गोपाल जी आपके घर में नहीं है तो भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा करते समय आपको अपने मन में मानसिक रूप से लड्डू गोपाल जी के चित्र का ध्यान करना है और फिर उन्हें माखन मिश्री का भोग अर्पित करना है। भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा करते समय ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो नारायणाय नमः, इस प्रकार से मंत्र जप करते हुए पूजा कीजिए और पूजा करके भगवान श्री विष्णु जी की आरती कीजिए। अब जैसे कि अगर आपने एकादशी का व्रत धारण कर रखा है तो पूजा करने के बाद आप फलाहार कर सकते हैं, फल इत्यादि ले सकते हैं या फिर चाहे तो निर्जल व्रत भी धारण कर सकते हैं। यह पूरी तरह से आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। फल अगर आप लेना चाहते हैं तो कोई सा भी फल आप ले सकते हैं, दूध पी सकते हैं, फलों का रस ले सकते हैं, जूस पी सकते हैं। इस प्रकार से फलाहार और जलाहार के द्वारा आप एकादशी का व्रत धारण कर सकते हैं। अब जो भी भक्त व्रत धारण नहीं करते वे सुबह की पूजा करने के बाद सात्विक भोजन ले सकते हैं। भोजन में लहसुन, प्याज इत्यादि मत लीजिए और चावल का सेवन भी इस दिन आपको नहीं करना है। तो पूरी तरह से शुद्ध और सात्विक भोजन लेकर
आप सुबह शाम की पूजा कर सकते हैं। शाम के समय आप भगवान विष्णु जी की फिर से पूजा करें। तो भगवान विष्णु जी के सामने शुद्ध घी का दीपक आप जलाएं। इसके अलावा आप चाहें तो एक अखंड दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि अगर एकादशी की रात्रि में अखंड दीपक भगवान विष्णु के सामने अर्पित किया जाए तो हर प्रकार की कामना पूर्ण होती है और व्रत का संपूर्ण फल भी प्राप्त होता है। एकादशी की रात्रि में जागरण करने का विधान होता है, तो जितने समय भी आप हो सके तो रात्रि में जागरण जरूर कीजिए। भजन कीर्तन कीजिए, मंत्रों का जाप कीजिए, भगवत गीता का पाठ कर सकते हैं, श्री रामचरितमानस का पाठ कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम या गजेंद्र मोक्ष का पाठ भी आप कर सकते हैं, भगवान विष्णु जी के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। रात्रि का जागरण आपसे जितने समय हो सके उतने समय तक कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि पूरी रात्रि जागें। जितना आपसे हो सके उतने समय तक आपको जरूर करना चाहिए। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में किया जाता है। तो द्वादशी तिथि के दिन सुबह जल्दी उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान कीजिए। स्नान करने के बाद भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए। उसके बाद अपने घर के मंदिर में विधि विधान से भगवान विष्णु जी की पूजा कीजिए। धूप दीप अक्षत पुष्प आदि अर्पित करके भोग लगाकर भगवान विष्णु जी की पूजा करनी है। जैसे कि आप एकादशी के दिन भी पूजा करते हैं तो भोग जरूर लगाना चाहिए। भगवान को आप किसी भी चीज का भोग लगा सकते हैं। फलों का, माखन मिश्री का या फिर मिठाई का भोग भी आप लगा सकते हैं। इसके अलावा मखाने की खीर बनाकर या हलवा बनाकर पंचामृत का भोग भी आप भगवान को लगा सकते हैं। पंचामृत यानी कि दूध, दही, घी, शक्कर और शहद, इन 5 चीजों के मिश्रण को पंचामृत कहा जाता है। भगवान का अभिषेक भी आप इसी से कर सकते हैं। फिर थोड़े से पंचामृत का भोग भी लगाएं। जो भी भोग आप लगाते हैं उसमें तुलसी का पत्ता जरूर होना चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु जी बिना तुलसी के पत्ते के भोग को स्वीकार नहीं करते। लेकिन एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते, तो एक दिन पहले से ही तुलसी का पत्ता आप तोड़कर रख लें। फिर पूजा में आप उसका प्रयोग करें और द्वादशी तिथि के दिन भी विधि विधान से भगवान विष्णु जी की पूजा करने के बाद आपको भोग लगाना है। जो भी आप शुद्ध सात्विक भोजन बनाते हैं अपना व्रत खोलने के लिए, उसे ही भगवान को भोग स्वरूप अर्पित कीजिए। फिर उसके बाद से उसी में से आप स्वयं भी प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर सकते हैं, पारण कर सकते हैं और घर के परिवार के सभी सदस्यों को भी बांट सकते हैं। और शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत का पारण करने से पहले, अपना व्रत खोलने से पहले किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन जरूर कराना चाहिए। अगर ऐसा संभव ना हो, किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन नहीं करा पाते, तो ब्राह्मण के निमित्त दान की सामग्री निकाल दीजिए। भोजन की कच्ची सामग्री निकालने के बाद आप स्वयं भी व्रत का पारण कर सकते हैं और दान की सामग्री के साथ दक्षिणा स्वरूप कुछ पैसे भी जरूर रखें। तो दशमी से द्वादशी तक एकादशी व्रत के इस प्रकार से नियम पालन करने से संपूर्ण कामनाएं भक्तों की पूर्ण होती हैं। तो ये थी आज की वीडियो, जिसमें पौष पुत्रदा एकादशी व्रत से संबंधित संपूर्ण जानकारी मैंने आपसे शेयर की। आने वाली वीडियो में आप पौष पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा भी हमारे चैनल पर जरूर सुनिएगा। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक भी कीजिएगा। जय श्री कृष्णा।